जीवन में तकलीफें आएं, परेशानियां आएं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कठिन समय, यह मुश्किलें, यह परेशानियां सब कुछ इसलिए हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें, ताकि आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन के इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह दिखाई तो नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए जब काटने की औकात न हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो ये दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करे। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है,
अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हार मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पर यह नकारात्मक सोच हमें और भी गहरे दुख में डाल देती है। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ ही समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति या किसे तुरंत बदल देगी, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि वक्त ऐसा है। वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर याद रह जाने से बेहतर है कि स्मृति में रहो। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें,
यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दें, हां, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं।